आईसीआर 2025 पीजी और पीएचडी स्कोर कार्ड के बाद में अगला क्वेश्चन आपका रहता है, व्हेन विल रैंक कार्ड बी रिलीज एंड व्हेन विल काउंसलिंग स्टार्ट। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है जिन्होंने पीजी पीएचडी 2025 का एग्जाम दिया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं ये प्रोसेस आपका कितना लंबा चलता है और कब से आपका कॉलेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट चीजों के ऊपर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि पीजी पीएचडी 2025 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम एकदम एक्यूरेट एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। जितने भी जो आईसीआर पीजी 2025 के सब्जेक्ट हैं उनमें आप लोगों को देखना है कि आपके स्कोर पे आपका क्या रैंक बन सकता है। प्रोडक्शन रैंक प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन तो आपके माइंड में भी है। हाँ जी, उनके लिए मैंने एक लाइव सेशन लिया था, एक वीडियो है उसमें स्टार्टिंग में आप देखना हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक एक्यूरेट रैंक प्रेडिक्शन मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 को कंपेयर करके चलूंगा 2025 के साथ में। 2024 का सीन ये था कि यहाँ आपका जो एनटीए ने रिजल्ट दिया था वो कब दिया था, वो दिया था 13 को, ये आपका आया था 13 अगस्त को। ठीक है, अब इस बार जो आपका रिजल्ट आया था 25 का वो आया था आपका 12 अगस्त को, लेकिन जो आपका रैंक कार्ड आया था लास्ट ईयर वो आया था 10 सितंबर को। क्या लग रहा है कि इस बार भी लगभग 10 सितंबर तक जाएगा। ये चीज मैंने पहले ही बोली थी जिस दिन आपका रिजल्ट आया था कि इसमें ऑलमोस्ट आपका 15 से 30 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, अगर आईसीआर थोड़ा जल्दी करता है तो हो सकता है 15 दिन में भी रिलीज कर दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका 30 दिन तक का भी टाइम लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका 1 सितंबर से लगाकर 10 सितंबर के बीच में कभी भी रैंक कार्ड रिलीज हो सकता है। रैंक कार्ड के बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद में हमारा जो काउंसलिंग स्टार्ट होता है उनके बीच में कितना टाइम लगता है। बेसिकली मैं बात करूं पीजी एंड पीएचडी में, तो पिछली बार पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी और वेटनरी का काउंसलिंग है वो आपको पता है जनवरी मंथ के अंदर हुआ था। कब हुआ था? जनवरी में। क्या इस बार भी ऐसा होगा? तो बिल्कुल चांसेस नहीं है कि इस बार आपका सीन ऐसा होगा। सबका मुझे लग रहा है जहां तक कि सबका काउंसलिंग है वो साथ में ही होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये है कि पीजी और पीएचडी का काउंसलिंग इस बार क्या एक्सपेक्टेड डेट बन सकता है जिस पे स्टार्ट होने के चांसेस है। तो देखो, जैसा कि होता क्या है ना, लास्ट ईयर का ट्रेंड था कि 7 दिन का गैप है वो आपके रैंक कार्ड के बाद में इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट करने में लिया है। और पहले का ट्रेंड यही होता है बेसिकली कि 5 से 6 दिन के अंदर आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दिया जाता है रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद में। लेकिन जरूरी नहीं कि इतना वेट आपको करना पड़े। यूजी की पिछली बार की बात करूं तो जैसे ही उन्होंने रैंक कार्ड रिलीज किया था उसके जस्ट बाद काउंसलिंग का चॉइस प्रेफरेंस फिल करने का आपके पास में ऑप्शन आ गया। बट पीजी में मुझे नहीं लग रहा कि हाथों हाथ आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि होता क्या है ना कि यूजी में आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाता है। ठीक है, पीजी में रैंक कार्ड के बाद में आप लोगों को टाइम दिया जाता है। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस टाइम आपको पूरे जो भी प्रोसेस है वो एकदम डन करना होता है, लेकिन उसके बारे में अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हो भी सकता है कि उससे उसी टाइम आप लोगों का स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो 10 सितंबर को आपका फाइनल रैंक कार्ड आ गया तो रैंक कार्ड के जस्ट बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम मान के चले तो ये मान के चलो कि 10 सितंबर के समथिंग काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकता है पीजी का। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन अगला ये है कि अगर हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, ठीक है, रैंक कार्ड के लिए, हमारा रैंक क्या बनेगा, हमें सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई काउंसलिंग के अंदर तो कम से कम 2 महीने का टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉलेज कब जाना उनके लिए और टाइम लग जाएगा, बहुत सारा वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा, फिर मॉपअप राउंड चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूं रैंक प्रोडक्शन आप अपना जरूर चेक करना। अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है तो चॉइस प्रेफरेंस के लिए हमने आप लोगों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चॉइस प्रेफरेंस फिल करके दिया जाएगा। मैं बता देता हूं कि कॉलेज स्टार्ट होने के लिए कम से कम अभी 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। और अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा खराब बन रहा है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है और आप वेट कर रहे हैं कि सेप स्कोर क्या होगा सिलेक्शन के लिए, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के कट ऑफ का डाल दूंगा, उसमें भी ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप लोगों को अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवानी, देखो काउंसलिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेक्शन का। आप
चाहे कितना भी अच्छा रैंक लेके आते हैं, कितना भी अच्छा आपका स्कोर है, जब तक आप चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से नहीं डालोगे तब तक जरूरी नहीं कि आपको अपने अच्छे रैंक पे अच्छा कॉलेज मिले। आपका क्या रैंक है, आपको कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, ये अगर आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली विदाउट एनी डिले आज ही ज्वाइन करें आप एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम को। मेंटरशिप को ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दे रहा हूं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन के लाइन में हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोल दूंगा कि आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप वही लोग ज्वाइन करें जिनके सिलेक्शन के चांसेस है, जो उस सिलेक्शन के चांसेस से ही बाहर है, सेप स्कोर में ही नहीं है। मैं सेप स्कोर के लिए भी वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल कॉलेज स्टार्ट। तो आप लोगों को पता है कि जितने भी जो हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, उनमें और स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक विश्व भारती हो गया, बीएचयू हो गया, तो उनकी काउंसलिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। स्टेट यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग हो जाएगी, तो आपकी कॉलेज है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, यहाँ होने वाली है। लेकिन जितने भी जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज लाइक आईआरआई के हब, उसके अलावा मैं बात करूं सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सीयू इंपाल हो गया, आरएलपी झांसी हो गया और आरपीसीयू हो गया, इनमें सब में आपके कॉलेज स्टार्ट 4 राउंड की, जो 4th राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही स्टार्ट होती है। इनमें हो सकता है कि 1st राउंड के बाद जैसे जैसे आप सीट एक्सेप्ट करोगे वैसे आपको कॉलेज में बुला लिया जाएगा, ये भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका कॉलेज है वो कब स्टार्ट होगा। तो सीधी बात यही है कि अक्टूबर से पहले मुझे नहीं लग रहा कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दी चांसेस है कि अक्टूबर में स्टेट और इनमें हो सकता है कि आपको नवंबर में भी रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाए, जिसका अभी कोई ऑफिशियली शेड्यूल आया नहीं है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपके पास में ऑफिशियली शेड्यूल है, वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कब कौन सा राउंड होने वाला है और कब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में जैसे जैसे आप कॉलेज एक्सेप्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेल आते जाएंगे। बाकी ये जो मैंने चीजें लास्ट ईयर के साथ में कंपेयर करके बताई है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कितना टाइम इसमें और लग सकता है, कितना डिले आईसीआर कर सकता है। तो यही है कि 10 सितंबर तक ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकता है, उससे ज्यादा तो डिले ये क्या ही करेगा। 10 सितंबर तक हम होप करेंगे कि 10 सितंबर से पहले पहले अपना रैंक कार्ड आ जाएगा। 1 से 10 के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। बाकी आईसीआर है, हो सकता है 10 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर ले, ठीक है। बाकी 30 अगस्त से पहले पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर लग रही है। कोई भी अपडेट होगी एकदम एक्यूरेट अपडेट के लिए आप एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। और भी आप लोगों को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।